अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? इसकी हिस्ट्री, इसका पर्पस, इसके सिंबल्स कौन से होते हैं? इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और व्यू प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? तो आज की हमारी ये वीडियो उन बिगिनर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो इन दोनों एंगल्स में कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की बहुत बेसिक टर्म, बहुत बेसिक लेक्चर है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपके सारी कंफ्यूजन जो है वो इस लेक्चर में दूर होने वाली है। इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्चुअल बताया जाएगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री एंड पर्पस की। गैस्पर्ड मोंगे 1760 टू 90 मोंगे ने फॉर्मुलाइज की थी डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री को। इसके बाद इंडस्ट्रियल एरा आया जिसमें ड्राइंग स्टैंडर्ड्स जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए। इसका पर्पस आज के दौर में इसका पर्पस क्या है? हम कैड यूज करते हुए सेम प्रोजेक्शंस लॉजिक से क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? बेसिक आइडिया, यहाँ हम इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। अ 3D ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्यूरेट 2D व्यू। जब भी आप किसी कैड सॉफ्टवेयर में 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद आपको डिफरेंट व्यूज लाइक फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू बनाने होते हैं, जिसमें आपको शो करनी होती है स्पेसिफिक हाइट, वेट और उसकी लेंथ वगैरह। तो ये है बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हम 3D टू 2D व्यूज कैसे बनाएंगे, और ताकि जो ड्राइंग है उसको इजीली रीड किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग में इसको अच्छे तरीके से पार्ट को क्रिएट कर सके। क्वाड्रेंट्स एंड प्रोजेक्शन प्लेन्स, यहाँ आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट्स एंड प्लेन्स में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में भी करते हुए आए होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है इसको कॉन्सेप्चुअल कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसी के अंदर हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारी थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस होती हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर अगर हम देखें तो एक हमारे पास ऑब्जर्वर नजर आ रहा है, उसके बाद एरोहेड, एरोहेड वो देख रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ। वो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए उसका एक व्यू बना रहा है जो कि इसके ऑपोजिट प्लेन के ऊपर बनेगा, प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। तो ये है हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो कि आपने देखी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। अब इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू बनेगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट प्लेन के ऊपर बनेगा। अब इसका टॉप व्यू अगर हम देखें तो इसका टॉप व्यू का एरोहेड ऊपर से बनेगा और नीचे की तरफ इसका टॉप व्यू नीचे ही, यानी कि हमारे जो हॉरिजेंटल प्लेन है उसके ऊपर बनेगा। अब अगर हम बात करें हमारे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान में हमारा एक प्लेन है। अब ऑब्जर्वर जो है हमारा वो देख रहा है प्लेन की तरफ, और जो इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है उसका अगर उसको व्यू बनाना है तो उसके बिल्कुल सेम साइड में बनाएगा, यानी कि अपने प्लेन के ऊपर बनाएगा, ठीक है। तो हम आगे चल के भी इसको डिस्कस करेंगे मजीद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टू मेन प्लेन्स है हमारे पास, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजेंटल प्लेन। प्रीवियस स्लाइड में हमने फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस की बेसिक्स को डिस्कस किया। इस स्लाइड में हम मजीद इनको एलेबोरेट करेंगे और कुछ क्यूरीज हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। वाई ऑपोजिट साइड? द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन प्लेन। आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर और प्लेन के दरमियान में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब इस ऑब्जेक्ट का व्यू बनेगा, व्यू इज प्रोजेक्टेड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली जब हम इस ऑब्जेक्ट का व्यू बनाएंगे तो इसके बिहाइंड बनाएंगे, इसका बिहाइंड इसका यानी कि इसके प्लेन के ऊपर बनेगा। व्हेन द प्लेन इज अनफोल्डेड द व्यू गोज टू द ऑपोजिट साइड। व्यू अगर हम इस प्लेन को अनफोल्ड करेंगे तो हमारा व्यू जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर टॉप व्यू बिलो, राइट साइड व्यू ऑन द लेफ्ट। अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो हमारा जो टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और राइट साइड का जो व्यू है वो हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाएगा। ये तो बहुत एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब हमने इसको वन वर्ड में मेमोराइज करने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट साइड के ऊपर होती है। तो यहाँ पर हम इसकी व्यू अरेंजमेंट्स भी देख लेते हैं। देखेंगे आप कि एक पेज है हमारा, तो इसके ऊपर हम देखेंगे फ्रंट व्यू हमारा बिल्कुल सामने यानी कि ऑपोजिट साइड के ऊपर बना है, और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हम देख सकते हैं हमारा राइट साइड व्यू बना है, और फ्रंट के नीचे बिल्कुल बिलो साइड पे हमारा टॉप व्यू बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, वाई इट्स सेम साइड? द प्रोजेक्शन प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान में हमारा एक प्लेन है। व्यू इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बीइंग ऑब्जर्व।
यानी कि जो हमारा व्यू बनेगा वो हमारा सेम साइड के ऊपर बनेगा। हम ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम जो व्यू बनाएंगे वो सेम साइड प्लेन के ऊपर बनाएंगे। व्हेन द प्लेन इज अनफोल्डेड द व्यू स्टे ऑन दैट साइड, यानी कि जब हम इस प्लेन को अनफोल्ड करेंगे तो हमारा जो व्यू होगा वो सेम साइड के ऊपर रहेगा। देयरफॉर इस वजह से हमारा क्या होगा, जो टॉप व्यू बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। टॉप व्यू अबव, राइट साइड व्यू ऑन द राइट साइड। इसको अगर हम वन वर्ड में मेमोराइज करना चाहें तो इसका है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज सेम साइड। यहाँ पर हम इसकी व्यू अरेंजमेंट्स देखेंगे। टॉप व्यू आप देख सकते हैं अबव ऊपर की साइड पे है, फ्रंट व्यू जो है वो इसमें नीचे की तरफ आ गया है, और जो इसका राइट साइड व्यू है वो बिल्कुल फ्रंट साइड के राइट साइड के ऊपर है। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट व्यू प्लेसमेंट। अगर हम सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट व्यू प्लेसमेंट की बात करें तो हम देख सकते हैं द शेप ऑफ द व्यूज आर द सेम, ओनली देयर पोजीशन चेंज। फर्स्ट एंगल में हम देख के भी आ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। टॉप व्यू जो है वो हमेशा बिलो रहेगा फ्रंट व्यू के, और राइट व्यू जो रहेगा वो लेफ्ट साइड पे रहेगा हमारे फ्रंट व्यू की। ये एक बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर थर्ड एंगल में इसी चीज़ की बात करें तो जो टॉप व्यू है वो अबव आ जाएगा फ्रंट व्यू के, ठीक है, और राइट साइड जो व्यू है, राइट व्यू वो हमेशा फ्रंट के राइट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट और थर्ड एंगल की व्यू प्लेसमेंट का डिफरेंस। इसके अलावा इसको जो मेमोरी ट्रिक है हम इसको देख सकते हैं वन वर्ड में याद करने के लिए कि फर्स्ट एंगल हमेशा ऑपोजिट साइड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज द सेम साइड। फर्स्ट एंगल के यूज़ की बात करें तो ये ISO रीजन्स में यूज़ होता है, जिसमें बरतानिया और कनाडा जैसे कंट्रीज आते हैं। अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो ये यूज़ होता है एज़मी रीजन्स में, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो सिंबल यूज़ होता है वो एक स्टैंडर्ड सिंबल है, और मज़े की बात यह है कि दोनों प्रोजेक्शंस में इसका जो यूज़ है वो कॉमन यूज़ किया जाता है। यानी कि एक कोन का सिंबल है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, दोनों ने एक सिंबल यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सिंबल यूज़ किया है वो एक कोन शेप का है। जस्ट डिफरेंस अपनी प्रोजेक्शन को लेते हुए फर्स्ट एंगल ने इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर प्रोजेक्शंस की हैं, और इसी तरीके से जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम देख सकते हैं सेम साइड के ऊपर इसकी कोन की प्रोजेक्शंस हुई हैं। नाउ फाइनल रिकैप, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल वही बात हो रही है दोबारा से। ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन व्यू अपीयर ऑपोजिट साइड। थर्ड एंगल, प्लेन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट व्यू अपीयर सेम साइड। So this is the last slide of the lecture. This is a combination of all slides. Please read and understand carefully. I hope so कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।